हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम अगेन अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की जो वीडियो में हम टॉपिक समझेंगे अबाउट बजट साइकिल। बजट साइकिल का मतलब कि कैसे बजट प्रिपेयर होता है, वो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट उसे कैसे पास करते हैं और लास्ट में जाके कैसे जो अभी की गवर्नमेंट है वो कैसे अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकती है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है कहाँ से? वो स्टार्टिंग होती है एक सर्कुलर से। किससे? सर्कुलर से। सर्कुलर बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनकी रिकमेंडेशन पर एक सर्कुलर जारी किया जाता है। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, सबको ये बोला जाता है कि आप अपना नेक्स्ट ईयर में जो भी आपका एक्सपेंडिचर है आप हमें वो बता दीजिए, एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के दे दीजिए। फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भी एक्सपेंडिचर जितना भी उनको एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर अगले साल के लिए लग रहा होता है वो भेज देते हैं। और ये सब काम कब होता है? ये सब काम होता है सितंबर अक्टूबर में। और एक्चुअल जो बजट पास करवाया जाता है लोकसभा में कब दिखाया जाता है? वो जो एक्चुअल बजट दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है 1 फरवरी को। तो ये कितने टाइम पहले होता है? अराउंड 6 मंथ्स बिफोर। क्यों? क्योंकि भाई सितंबर अक्टूबर में डिपार्टमेंट्स को बोला जाएगा, देन उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा कि कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आने वाला है, ये सबको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। और ऐसा ही नहीं होता कि डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई हमारे इतना इतना पैसा, हमें इतने इतने पैसे चाहिए और उनको उतना उतना मिल जाएगा। नहीं, उस पूरे को वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चेक करती है, नीति आयोग के साथ कंसल्ट करती है। किसके साथ? नीति आयोग के साथ कंसल्ट करती है कि क्या इस डिपार्टमेंट को सच में इतने पैसे की नीड है। उसके बाद एक पूरा बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो सेकंड जो आता है हमारा क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ बजट। प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो एक बजट को प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है? अराउंड 6 मंथ लगते हैं। अब जब ये बजट प्रिपेयर हो जाता है फिर इसको प्रेजेंट किया जाता है। कहां पर प्रेजेंट किया जाता है? पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी बाय फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मिस निर्मला सीतारमण है। उन्होंने 1 फरवरी 2026 में, जो भी 2 महीने पहले गए हैं, उन्होंने अपना इस साल का पूरा बजट पेश किया। अब ये बजट पेश होने के बाद ना इस पर क्या होता है? एक जनरल डिस्कशन करते हैं। वो जनरल डिस्कशन कौन करता है? जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना वो सब क्या करते हैं? इसके ऊपर जनरल डिस्कशन करते हैं। अब इस डिस्कशन ये डिस्कशन चलता है फॉर 3 to 4 डेज। फॉर 3 to 4 डेज। अब ये जो 3 से 4 दिन तक डिस्कशन जो होता है ना, इसमें जितने भी अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, वो सब आते हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको बजट में जो भी कोई इश्यूज दिख रहे होते हैं वो सब उसको रेज करते हैं। और जब ये डिस्कशन का जो पीरियड होता है 3-4 दिन का, ये जब पीरियड खत्म होने वाला होता है ना, उससे पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं या आते हैं, वो आके जितने भी ओपोजिशन ने या जितने भी एमपीज ने कोई इशू बताया है कि भाई बजट में आपने इस डिपार्टमेंट ने ज्यादा पैसे मांग लिए या आप इस स्कीम को आपने सही से इंप्लीमेंट नहीं किया, इसके लिए अगली बार पैसा कम कीजिए, इन सब इश्यूज के आंसर देते हैं कौन? फाइनेंस मिनिस्टर आंसर देते हैं। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद कराई जाती है वोटिंग, और उसको बोलते हैं वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है। मैंने अभी आपको बोला था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट को सर्कुलर भेजती है, जैसे कि हो गया डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। और इन डिपार्टमेंट ने क्या किया है, उन्होंने एक अपना पर्टिकुलर अमाउंट बोला है कि हमें इतने अमाउंट की जरूरत है। किसी डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें 100 करोड़ की जरूरत है, किसी डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें 1000 करोड़ चाहिए, कोई बोल रहा है कि हमारा 350 करोड़ चाहिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग एक्सपेंडिचर मांगा। तो जब जनरल डिस्कशन के बाद इसको वोटिंग कराई जाती है कि जो ग्रांट डिमांड करे गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट ने जो ग्रांट डिमांड करे हैं, क्या वो ग्रांट उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और यही स्टेज होती है जहां पर बजट को बहुत ही डीपली उसको डिस्कस किया जाता है कि एक एक डिपार्टमेंट के जो जितने भी ग्रांट होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जितने कुछ एमपीज होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट है, क्या है? डिफेंस डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें चाहिए
हमें 5,000 करोड़ चाहिए अगले साल के अपने खर्चे के लिए। कितने पैसे चाहिए? 5,000 करोड़ चाहिए। और किसी मिनिस्टर्स को लगा या किसी भी एक एमपी को लगा कि भाई ये जो 5,000 करोड़ है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम है, इतना खर्चा नहीं होगा अगले साल में, या डिफेंस डिपार्टमेंट कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं खरीद रहा है या कोई भी ऐसी स्कीम नहीं लेके आ रहा है जहां पर उनका 5,000 का खर्चा हो, तो उसको लिए वो अपना अपोजिशन को दर्ज कराने के लिए कुछ मोशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? कुछ मोशन, ये बताने के लिए कि हम इस अमाउंट से सहमत नहीं है। उसमें सबसे पहला जो मोशन होता है वो होता है पॉलिसी कट मोशन। कौन सा होता है? पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन का मतलब ये होता है कि भाई उस डिपार्टमेंट ने उस डिपार्टमेंट के वो डिपार्टमेंट कोई भी अगर स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उस स्कीम को ना कितने रुपए दो? सिर्फ 1 रुपया दो। क्या दो? सिर्फ 1 रुपया। अब इसका मतलब क्या है? अगर मान लो उसने डिमांड करी थी 100 करोड़ की और एक एमपी कह रहे हैं, एक एमपी क्या लेकर आए? एक एमपी पॉलिसी कट मोशन लेके आए कि भाई मैं इस स्कीम के लिए पॉलिसी कट मोशन को इंट्रोड्यूस करता हूं। पॉलिसी कट मोशन क्या बोलता है कि उसने 1 करोड़ मांगा है ना, उसको बस 1 रुपया दो। इसका मतलब ये है वो एमपी ये सिंबॉलिक अपोजिशन दर्ज करवा रहे हैं, वो सिंबॉलिकली इस चीज को अपोज कर रहे हैं कि जो स्कीम है ना वो बिल्कुल वेस्टेज है, उस स्कीम का कोई भी काम नहीं है, तो उसको सिर्फ कितना रुपया दो? सिर्फ 1 रुपया दो। और ऐसे ही करके जो दूसरा आता है वो आता है इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन, ये मोशन क्या बोलता है? ये मोशन बोलता है कि आप क्या करें, उस स्कीम में जितना भी पैसा मांगा गया है उस डिपार्टमेंट ने जिस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लेते हैं कि उसने 100 करोड़ मांगे हैं, तो अगर कोई एमपी इकोनॉमी कट मोशन लेके आया है उसका मतलब वो ये कह रहा है कि इस स्कीम के लिए बस आप उसका हाफ दे दो या 1/3 दे दो, जैसे कि 30 करोड़ दे दो या 50 करोड़ दे दो, मतलब ज्यादा मत दो। इसका मतलब क्या है कि वो स्कीम से खुश है कि ठीक है स्कीम बढ़िया है, बट वो ये सोचता है कि जो बजट बताया गया है ना उस स्कीम को इंप्लीमेंट करवाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा पैसे बता दिए गए हैं। ये होता है इकोनॉमी कट मोशन का मतलब। और तीसरा जो मोशन हमारे पास आता है वो आता है टोकन कट मोशन। कौन सा आता है? टोकन कट मोशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ ये बोलता है कि जो भी स्कीम में डिमांड किया है, जो भी उस बजट ने डिमांड किया है स्कीम, उसे उसमें से 100 रुपए कम कर दो। कितने रुपए कम कर दो? -100 रुपीज। मतलब उसको पूरी स्कीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कीम के सिर्फ 1 या 2 प्रोविजन से प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए वो क्या लेके आते हैं? वो टोकन कट मोशन लेकर आते हैं। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि जब वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है, इसके लिए जिस डिपार्टमेंट ने जितने भी पैसे मांगे होते हैं उसको उतने पैसे नहीं मिलते, और इसके लिए जो टाइम अलॉट होता है ना वो होता है 26 डेज का। कितना टाइम होता है इसके लिए अलॉट? 26 डेज। उस 26 डेज में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सबके बजट को जो एमपीज होते हैं उनके ऊपर क्या करवाई जाती है? वोटिंग करवाई जाती है। अब जो हर डिपार्टमेंट ने जो बजट में अमाउंट लिखा था, क्या उसको वही अमाउंट मिला? नहीं, वो अमाउंट तो उसको कम मिला, या किसी किसी केस में, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि ज्यादा मिल जाता है। तो मतलब मोस्टली केस में ऑलमोस्ट क्या होता है कि उसको वो अमाउंट कम ही मिला। तो अब क्या करते हैं कि जो बजट में उस डिपार्टमेंट ने अपना अमाउंट दिया था उस अमाउंट को हटा के एक नया बिल बनाया जाता है, जिस बिल को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। क्या बोलते हैं? ये आती है नेक्स्ट स्टेज, 5th स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल। अच्छा, एप्रोप्रिएशन बिल में क्या क्या लिखा होता है? एप्रोप्रिएशन बिल में वो लिखा होता है जहां पर जिस चीज पर एमपीज ने क्या करी है? वोटिंग करी है। जैसे कि डिपार्टमेंट 1 था, जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट था, उसने अपने लिए कितने मांगे थे? 5,000 करोड़ मांगे थे, बट एमपीज ने बोला नहीं नहीं नहीं, 5,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा है भाई, आप इनको दो सिर्फ 4,500 करोड़, मतलब 500 करोड़ कम कर दिए। तो जो एप्रोप्रिएशन में जो अमाउंट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? 4,500 करोड़। ऐसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी एमपीज माने हैं कि हाँ भाई इस अमाउंट को उस डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए, उसको एक जगह पे लिखा जाता है और उसको क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन बिल। और फिर इस एप्रोप्रिएशन बिल को दोबारा पास करवाया जाता है। दोबारा क्या पास करवाता है? पास्ड फ्रॉम लोकसभा। और जब इसको लोकसभा पास कर देती है इस बिल को, उसके पास ये बिल जाता है किनके पास? प्रेसिडेंट के पास। किनके पास? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट जब इसको पास कर देते हैं तो ये एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है ये क्या बन जाता है? एप्रोप्रिएशन एक्ट। क्या बन जाता है? एप्रोप्रिएशन एक्ट।
और जब ये एक्ट बनता है उसके बाद ही जो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनको ये पावर मिलती है कब, जब अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है कि वो अब जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सीएफआई के बारे में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो अपने लिए पैसे ले सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देने के लिए। तो ये तो पूरा प्रोसीजर होता है कि हमारे पास, हमने इसमें सिर्फ ये पढ़ा कि कहां से हमें खर्चा कहां कहां करना है। डिफेंस डिपार्टमेंट ने यही तो बताया कि उसके पास भाई उसको खर्चा यहां करना है, बट एक्चुअली में पैसा आएगा कहां से, उसके लिए भी तो कोई बजट आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक और ये इसके साथ ही अप्रोप्रिएशन बिल के साथ ही एक और बिल को पास करवाती है। उस बिल का नाम होता है फाइनेंस बिल। क्या बिल, क्या नाम होता है उसका, फाइनेंस बिल। इस फाइनेंस बिल में क्या लिखा होता है, इस फाइनेंस बिल में लिखा होता है कि जो भी गवर्नमेंट के पास जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेज है, कि गवर्नमेंट के पास कहां से रेवेन्यू आने वाला है, तो जितने भी रेवेन्यू होते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी कोई, जैसे कि रेवेन्यू के सोर्सेज मोस्टली जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स होता है वो टैक्स के रूप में किसका, जीएसटी का हो गया, इनकम टैक्स हो गई, एक्साइज ड्यूटीज हो गई। तो वो जितनी भी अमाउंट होती है कि यहाँ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आना वाला है, वो सब कहाँ पे लिखा जाता है, फाइनेंस बिल में लिखा जाता है। और सेम उसको भी ऐसे ही, उसको भी वोट करवाया जाता है, और कोई ओपोजिशन का कोई इशू होता है उसको एड्रेस करके थोड़ा उसमें रेक्टिफिकेशन करके देन उसको बिल बनाया जाता है और उसको लोकसभा से पास करवा दिया जाता है। अब ये तो हो गया आपका कि पूरा बजट, पूरे बजट के दो हिस्से आपने पढ़े, एक फाइनेंस बिल पढ़ा जो कि डील किससे कर रहा है, रेवेन्यू से डील कर रहा है, और दूसरा आया एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल किससे डील कर रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर से डील कर रहा है। और ये था पूरा हमारा बजट का साइकिल जो होती है कि बजट एक्चुअली में पास है कैसे होता है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बजट की, कि हर डिपार्टमेंट को जितने जितने पैसे मिलने थे वो मिल गए, जितने जितने उन्होंने डिमांड करी थी वो पैसे उनको मिल गए। अब वो पैसे का खर्चे का काम आता है, तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, अपने पूरे साल में उस खर्चे को करता है। और लास्ट में क्या उन्होंने वो खर्चा सही किया, क्या उसमें करप्शन तो नहीं कर दिया, क्या जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट ने 5,000 करोड़ बोला था कि हमें भाई जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए या उनकी स्कीम्स के लिए या वहां पे आर्मी कैंटीन्स हैं उनको डेवलप करने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। तो जिसके लिए उन्होंने पैसा मांगा था कि आर्मी की कैंटीन्स है वो क्या सच में डेवलप हुई, क्या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, इन सबको कौन चेक करता है, कि मतलब ये पूरा बजट बनाने के बाद भी कहीं करप्शन तो नहीं हुआ है। उस करप्शन को चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और बॉडी बनाई और उस बॉडी का नाम था कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग के नाम से भी जानते हैं, कैग। ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट का जितना भी बजट होता है ना उन सबको रिव्यू करते हैं कि भाई ठीक है बजट तो पास हो गया और उसके बाद डिपार्टमेंट्स के पास पैसा भी पहुंच गया, तो जितना स्कीम में जिस पैसे को लगना चाहिए था क्या वो उतना पैसा लगा, अगर नहीं लगा तो क्या करप्शन तो नहीं हो गया। और इस सब के क्या करते हैं, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, इसकी एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को फिर किसको भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है फॉर फर्दर चेकिंग के लिए कि मैम ये आपका पूरा बजट था और ये क्या है, उसकी पूरी रिपोर्ट है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। तो ये था हमारी पूरी बजट साइकिल। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बजट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं, बजट के कुछ फीचर्स होते हैं और उन फीचर्स के बेस्ड पे ही बहुत सारे टाइप्स बनाए जाते हैं अलग अलग बजट के। जैसे कि आपने सुना होगा जीरो बेस्ड बजटिंग। तो इन सब के जो भी टाइप्स होते हैं ना बजट के, वो हम कब पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।